नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने चले हैं कि कनाडा में अगर आपका टूरिस्ट वीज़ा लग जाता है तो बहुत सारे विद्यार्थी, उनके माता पिता और ब्रदर सिस्टर ये चाहते हैं कि उनका कन्वर्शन हो जाए टूरिस्ट वीज़ा नैनी वीज़ा में। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में क्यूबिक को छोड़ के कनाडा का एक प्रोविंस है क्यूबिक, वहाँ के लिए LMIA लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट चाहिए। मगर दूसरे सारे प्रोविंसेस में अगर नैनी किसी ने एम्प्लॉयर ने हायर करनी है तो उसको कोई ऐड देने की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ 5 पेज का एक जॉब ऑफर देना है अपने एम्प्लॉय, सो कॉल्ड इंडिया में है या पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में। तो दोस्तों, अगर आप वहां पे चले जाते हो, कहाँ पे चले जाते हो? कनाडा में। मगर क्यूबिक के बाहर हो आप, तो आप कनाडा में चले गए, आपके पास टूरिस्ट वीजा है और आप अपने डॉक्यूमेंट कोरियर के राहें मंगाएं। जो नैनी का कोर्स आपने किया है तो आप कोरियर के थ्रू मंगाएं, साथ में ना लेके जाएं। बहुत चेकिंग होती है, कनाडा वाले टूरिस्ट वीजे का बहुत चेकिंग करते हैं कि कल को ये बंदा वर्क वीजा ना मांगे कहीं, या एजुकेशनल वीजे पे ना कन्वर्शन चाहे। वो सॉफ्ट कॉर्नर होता है थोड़ा सा उधर, तो उसको जॉब ऑफर की जरूरत नहीं है। जो कनाडा में चला गया, 5 पेज वाला जो कागज है जॉब ऑफर का एम्प्लॉयर की, तो उसको जरूरत नहीं है। मगर क्या जरूरत है उसको? नैनी के लिए LMIA लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट चाहिए। अब LMI कोई भी एम्प्लॉयर किसी फॉरेनर को तभी देगा जब वो 3 बार या 4 बार गवर्नमेंट की जॉब पोर्टल्स हैं जैसे कनाडा जॉब बैंक पे अपनी एड देगा ऑनलाइन। एम्प्लॉयर जो कनेडियन PR है, सिटीजन है, जिसकी इनकम 70,000 या 69,000 कनेडियन डॉलर है, वो पहले ऐड देगा 2 या 4 बार ऑनलाइन पोर्टल पे। लगभग उसका 250 से 500 कनेडियन डॉलर खर्चा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 250 से 500 डॉलर, मैं रफली कहता हूं, आ जाएगा। गवर्नमेंट, कनेडियन गवर्नमेंट क्यों चाहती है? वो चाहती है कि किसी बंदे के, फॉरेनर के, इंडिया के या पाकिस्तान जो कनाडा में काम करना आता है, तो कहीं उसका आने से रोजगार के अवसर कम ना हो जाएं उसकी लोकल पॉपुलेशन के लिए। दैट्स वाई वो एक बैरियर ड्रा करती है। किसके लिए बैरियर ड्रा करती है? एक स्पीड ब्रेकर ड्रा करती है LMIA का। मगर LMI एग्जेम्प्टेड है ये कैटेगरी, केयर गिवर। मगर आप कनाडा में पहुंच गए, इंडिया में नहीं हो या पाकिस्तान में नहीं हो या बांग्लादेश में नहीं हो, तो आप वहां पहुंच गए तो आपको LMIA चाहिए। तो LMIA के लिए आप, जो एम्प्लॉयर है वो ऐड देगा। फिर वो ऐड के रिस्पॉन्स में जितने लोग आएंगे, कनेडियन हों या वहां रहने वाले हों या फॉरेनर्स हों, बांग्लादेशी हों, पाकिस्तानी हों, फिलीपींस हों, उनकी वो इंटरव्यू लेंगे और उसकी वीडियोग्राफी करेंगे। और वीडियोग्राफी की पूरी जो पेन ड्राइव में है उसके फॉर्मेट में वो सबमिट करेंगे ESDC डिपार्टमेंट को, जिसको $1000 जमा कराना होगा। $1000 उसकी LMI की फीस है, वो जमा करानी होगी ESD डिपार्टमेंट, DC डिपार्टमेंट को कनाडा की, वो जमा करानी है। इसका मतलब $50,000 वो हो गया, 500 वो हो गया, लगभग 75,000 का खर्चा तो ये हो गया। नेचुरली अगर एम्प्लॉयर ये भरने को तैयार नहीं है, आपका कोई मैच फिक्सिंग हुई है, तो आपके सर पे खर्चा ये वाला आएगा। तो वो एड 1 महीना तो कम से कम चली हो, 1 महीना तो चली हो। तकरीबन मैंने जितनी कनाडा जॉब बैंक पे देखी है वो ऑलमोस्ट 3 महीने चलती हैं। तो इसका मतलब आपका 6 महीने का वीजा है, 1 महीना उसके ऊपर मान लो लग गया तो आप वो तो डिडक्ट कर लीजिए, ठीक है। आप भी उसी में अप्लाई करोगे एड के रिस्पॉन्स में। नेचुरली वो कहेंगे, एम्बेसी ऑफिसर जब आपकी इंटरव्यू लेगा तो वो कहेगा कि आपको क्या सपना आ गया? तो आप कह नहीं कि मेरे को सपना नहीं आया, मैंने जॉब पोर्टल पे ये ऐड देखी और मैंने अप्लाई किया। और एम्प्लॉयर बताएगा कि मेरे को कोई सूटेबल एम्प्लॉय नहीं मिला कनाडा से, इस बंदे के अलावा हो सकता है उसके साथ मैच फिक्सिंग हुई हो, तो ये सूटेबल कैंडिडेट है, मैंने इसको इंटरव्यू किया, ये बंदा सही है।
बाकी मेरे कल्चर को, मेरे रहन सहन को, मेरी लैंग्वेज को प्रॉपर समझ नहीं पाता और वो मेरी वैल्यूज को भी समझेगा, तो ये मेरे बच्चे या बुजुर्ग या उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। इसका बैकग्राउंड भी चेक किया है, कोई यंकी शंकी नहीं है ये। तो ऐसे वो स्पष्टीकरण जैसे वकील बताते हैं तो ये बंदा सही है मेरी जॉब के लिए, तो फिर उसको LMIA मिल जाती है। अब नेचुरली जब LMIA मिल गई है उसको, उस बंदे को LMI मिल गई है तो उसका रास्ता आसान हो जाता है। पहले इंडिया में LMI आती थी ऐसे ही 2019 से पहले, और LMI होने के बावजूद भी केयर गिवर में कहीं जगह पे इंटरव्यू आती थी। LMIA उनको लगता था कि कहीं फेक LMI ना उठाई हो, दैट्स वाई इंटरव्यू भी वहां फिट हो जाती थी। तो दोस्तों ये चीज आपने टूरिस्ट वीजा में जो कन्वर्शन कराना चाहते हैं केयर गिवर वीजा में, क्योंकि 2 साल में बंदा पक्का हो जाता है, तो टूरिस्ट वीजा में थोड़ा सा बॉर्डर के बाहर बंदा जाता है और 1-2 क्वेश्चन होते हैं और वो बंदा को वर्क वीजा मिल जाता है। आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। हमारी वेबसाइट है www.paramedicalindia.com और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9872468540। धन्यवाद दोस्तों।